अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशरन खबरन अजुक शुमार है तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर पेश खबरन हिज तफसील साबिक मरकजी वजीर कमल मुरारका सिंदिस क़यादतस मज कशीर हिंदिस दौरस पे आमत वफदन कोर आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एनक चेयरमैन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सहित मुलाकात। यह दौरान कशीर मज मौजूद सूरत हाल के हवाले मुख्तलिफ मामलन दाल दिन आव। अत सिलसिलस मज मुनक़द अकिस घंटस ताम जारी रोजन वाजन मीटिंग मज वफद सहित कत करान वोन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन जे बरसगीरस मज पायदार अमन कायम करने बापत कशीर हुंद मसल हल करने जरूरत तो कशीर हुंद मसल हल करने बापत नतीज खेज मुज़ाकरती अमली हज शुरुआत करें सड़ा जरूरी। यपर कोर मजकूर वफदस मज शामिल मारूफ सहाफ़ी संतोष भारतीयन श्रीनगरस मज सनिस नुमाइंद सईद रूफ फारूक सहित कत तिमो वोन वादी की मौजूदा सूरत हाल पे यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेशंस यहाँ पे वारद कश्मीर हुए, जिन्होंने यहाँ के स्टेक होल्डर्स से बात की, जिन्होंने यहाँ के हुर्रियत लीडरशिप से बात की, जो बाकी लीडरान हैं उनसे बात की। क्या कुछ हासिल हुआ इन डेलीगेशंस को यहाँ पे, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है अभी जो संतोष भारती जी है, ये यहाँ पे कई बार आए डेलीगेशंस के हवाले से, तो इनसे जानना चाहेंगे किस तरह का इन्होंने रद्द-ए-अमल पाया यहाँ के लोगों में या यहाँ की लीडरशिप में। देखिए, मुझे तो ये समझ में आया इनसे बात करके कि सभी भारत सरकार से इस समय मायूस हैं। वो चाहते हैं कि भारत सरकार चूँकि जमहूरियत की सरकार है और लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार है, तो सबका ये मानना है कि जो मेरे ऊपर इम्प्रेशन पड़ा कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करके क्या प्रॉब्लम आज की हैं उनका हल कैसे निकल सकता है और केंद्र की सरकार उसमें कैसे लीड ले, इसको लेकर के सारे लोग बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं। वही नहीं, अब आम आदमी जिन्होंने पिछले 5 महीने से यहाँ बंद रखा या स्टूडेंट्स, ये सब हम लोगों से मिले, सबका ये मानना है कि ये हमारी सरकार है लेकिन हम ही से बात नहीं कर रही है। इसका अफसोस लोगों को बहुत ज़्यादा है। गिलानी साहब ने एक चीज़ फिर साफ की कि वो पाकिस्तान जाने की वकालत नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि जो भारत सरकार ने 47 में समझौता किया था, क्योंकि कश्मीर एक अलग देश था, कश्मीर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं था, तो इसकी हैसियत बिल्कुल आज़ाद मुल्क की थी, इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुआ करता था। यहाँ पर उस समय जो वादे किए गए थे कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हमारी राय पूछी जाएगी, वो ये कह रहे हैं कि उस वादे के ऊपर भारत सरकार को अमल करना चाहिए और कश्मीर के लोग अगर हिंदुस्तान में रहने की बात करते हैं तो मैं उनके साथ हिंदुस्तान में रहूँगा। लेकिन उनका कहना है कि हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की लाइन यहाँ पर हम टो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती वोनमुत तिहज सरकार थावे रियासतस मज पहाड़ी तबकस दर्ज फहरिस्त कबाइलुक दर्ज दिन बापत जदोजहद जारी तो सत सरकार तरफ अत तबकस समाजी इक्तिसादी तो बहबूदी बापत प्रथ मुमकिन इकदाम तुलना। जम्मुस मज मुनक़द जम्मू व कश्मीर एडवाइजरी तरक्याती बोर्ड मीटिंग हिंज सदारत दिस महबूबा मुफ्ती अंजाम। यह दौरान तिमो वोन जी रियासती सरकारन अमे हवाल गोड़े मरकजी सरकारस मनसूब सोजमुत यथ मज पहाड़ी तबकस दर्जी दिन बापत वजूहातन हिंज जिक्र त करना आमज। अत मौकस पे दित वजीर आला महबूबा मुफ्ती पहाड़ी लूकन यकीन जि तिम तुलन अत ज़िमनस मज तिहंद तमाम मसल मरकजी सरकार से। में पहली बार ये मसला जब गया था तब भी मुफ्ती साहब की सरकार थी, तब भी पहली बार कैबिनेट ने इसको रिकमेंड किया था और जो हमारे गुजर भाइयों का शेड्यूल ट्राइब हुआ था उनको भी कई सालों से बताया गया था, बट मुझे याद है वो 1990 में 1991 में हुआ था जब चंद्रशेखर जनता दल की हुकूमत थी दिल्ली में, उस वक्त हुआ था। मंडल कमीशन इनके में हुआ था पीपी सिंह के टाइम में, तो उसके बाद ये इसमें हुआ था। तो ये बहुत ही एक संजीदा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जब पिछली बार हमने भेजा था तो एल.के. आडवाणी जी उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, अब की बार फिर भेजा है। हम जो भी यहाँ से बात करते हैं, रिकमेंडेशन भेजते हैं, तो उसमें वो
पूरी तरह से उसके साथ हैं। और जैसा कि यहाँ बताया रविंदर रैना जी ने और निर्मल सिंह जी बता रहे थे कि इन्होंने इसकी एक कमिटमेंट की है लोगों से कि भाई हम इसको करेंगे, तो हम भी इसको परस्यू करेंगे और कोशिश करें कि इसको दूसरे मुद्दों के साथ ना जोड़ा जाए और ये हो जाए और ये सही है। पठानकोट मिलिटेंट हमलुक तहकीकात करन वाजनी NIA टीम हमलस मज मुबैना मुलवस जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम हिंद सरबराह मौलाना मसूद अजहर तो रूफ असगरस खिलाफ चार्जशीट दायर कोरमुत। तोह पाव चेता ज पठानकोट हमलस मज सपद 7 फौजी एहलकार जां बहक। यपर बे अथ मामलस मुतलिक सियासी तो दिफाई मुबसरीनो चार्जशीट पेश करनस पे पन ख्यालात यिथ कन। जोम श्रीनगर कौमी वत पे आवाज तमी विज हाई अलर्ट जारी करना येले गलंदर पतिलबाग इलाकस निश नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अख सेंट्रो गाड़ी निन आई। अत मौकस पे युदव फोर्सेज एहलकारन मजीद मुतहरिक रोजन बापत हिदायत दिन आई। तत आई कौमी शाहराहस पे मुख्तलिफ जायन तलाशी हज कार्रवाई अमल मज तोह पाव चेता ज पांपरी किस गलंदर इलाकस मज सपद ओत्र मिलिटेंटो तरफ फौजी कानवई पे हमल कर 3 फौजी एहलकार फोत, यम किन श्रीनगर जोम कौमी वत पे फोर्सेज एहलकारन हिज हुरेमान छक तैनात करना आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगुजार सदर तो मेंबर असम्बली बीरो उमर अब्दुल्ला सिंध सदारतस मज सपज आज बडगाम किस बीरो इलाकस मज अकि तकरीब हुंद सांझ यथ मज मुख्तलिफ वर्करों तरफ शिरकत कर मुख्तलिफ अवामी मसल उमर अब्दुल्ला ब्रोह कन थावना आई। अमे पत मीडिया सत कथ करान वोन साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन ज रियासती जम्मू कश्मीरस मज लूकन हिंद मुश्किलात दूर करने बजाय अत पे सियासत करने यवान। उमर अब्दुल्ला सुन वनुन छु ज नोटबंदी सत ये आम लूकन मुश्किलात वेतरन पेवान तत उत्तर प्रदेशस मज सपदन वल इलेक्शन नजर तल थवित सरकार तरफ रात 5 करोड़ रुपयन हिंद नव नोट और सोजन आमत। तिमो वोन अत मौकस पे मजीद ज रियासती सरकार जमीनी सुतरस पे मौजूद आसने बजाय सिर्फ मीडिया मज नजर गसान। पॉलिटिक्स को देखा जा रहा है। कल ही हमने सुना कि अचानक रातों रात इन्होंने 5,000 करोड़ नए नोटों में यूपी भेजे क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। अब जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में जहाँ अगले 4 साल तक इलेक्शन नहीं होने हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे मसले हल नहीं होंगे। हर किसी के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए और नोटबंदी के मामले में जो मुश्किलातें हैं वो तो एक हिस्सा है। जो बाकी मुश्किलात हैं लोगों की, बिजली नहीं है। मेरे हर वर्कर ने आज पानी की शिकायत की। पानी की इतनी किल्लत है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। राशन पे लोग शिकायत कर रहे हैं, राशन है नहीं और राशन की कीमत जो है वो आसमान तक पहुँचाई गई। बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत के बारे में हम सुनते हैं, शाम को जब हम आपका चैनल खोलते हैं तो वहाँ पे हमें वज़ीर आला साहिबा नज़र आती है, लेकिन ज़मीन पे ग्राउंड लेवल पे हमें हुकूमत का जो इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आता। अवामी इतिहाद पार्टी हिंद सरबराह तो मेंबर असम्बली लंगेट इंजीनियर अब्दुल रशीद आयाज तमी विज मोगल रोडस पे रुकावने येले तिम राजौरी तो प्रिंस कन 3 दोहन हिंद खसूसी दौर बापत और कुन गसान। अत मौकस पे आए पुलिस तरफ सड़क पे कड़दार तार लगित इंजीनियर रशीद ब्रोह पकने निश रुकावने। या दौरान इंजीनियर रशीदन कथ करान वोन जी युदवे अदलियान रियासती इंतजामियास इंजीनियर रशीदस पे लगावना आमच पाबंदी हटाने बापत अहकामात सादिर करमित तहम बकौल इंजीनियर रशीद पुलिस तरफ अदलियुक हुक्मनाम बालाई ताक थवित अमुक बरक सपदान। प्रोग्राम हम पुंछ और रजौरी के 3 दिन के दौरे पे जा रहे थे। रियासती अदालत आलिया ने तीसरी बार डायरेक्शन दी थी कि इंजीनियर रशीद की जो नकल हमल है उस पर कोई रोक न लगा दी जाए, लेकिन ये कम्प्लीटली एक पुलिस स्टेट बन चुकी है जहाँ DG से लेके उनका सिपाही, तो वहाँ पर इंतहाई हद तक आमेज तरीके से हमें रोका गया। हमने हाई कोर्ट के आर्डर दिखा दिए, आपने खुद भी देख लिया कि कैसे तार लगी हुई थी और तार जैसे कि हम कोई मिलिटेंट थे, कोई मुजरिम थे, भाग रहे थे, तार बिछाकर हमें रोक दिया गया, गाड़ी ज़बरदस्ती मोड़ दी गई। हम पूछना चाहते हैं अगर इस रियासत में हाई कोर्ट का राज भी नहीं चलता है तो फिर ये साफ साफ इनको चाहिए था कि यहाँ पर जो सो कॉल्ड सिविल सरकार है उसको बर्खास्त करके पुलिस राज लगा दें। पुंछ में हमें लोगों से इंटरेक्शन करना था, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, लोगों से मिलना था, जियारत पे जाना था रजौरी में, आम लोगों से बात करते।
1 साल से मैं कहता हूँ कि मैं इश्तियाक चौधरी के घर ताजियत के लिए जाना चाहता हूँ। विलेज डिफेंस कमेटी नाम नहाद जो है, उनके दहशत गर्दों ने इश्तियाक चौधरी और दूसरी जगह 2 और लोगों को शहीद कर दिया था, उनके घर हम ताजियत के लिए भी नहीं जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी मेंबर असम्बली अली मोहम्मद सागरन कोर आज हल्का इंतखाब खानियार कन मुख्तलिफ इलाकन हंद दौर। या दौरान तिमो अवामस दरपेश मुख्तलिफ मामलन हंद हवाले मौकस पे गचित जान हासिल कर। अमे पत सपज अली मोहम्मद सागर सद सदारतस मज मुख्तलिफ अफसरन हिंज मीटिंग, यथ मज अफसरन जोर दिन आव ज तिम गछन अवामस बुनियादी सहूलत आयतन थावन बापत फौरी इकदाम तुलन। बदकिस्मती से हम कहते हैं गवर्नमेंट नाम चीज़ कोई है नहीं, नज़र नहीं आती है। अब हम खुद अफसरों के घर जाकर उनको बुलाते हैं और उनसे काम करवाने के लिए कहते हैं। ये कुछ काम है यहाँ डल एरिया से श्रीनगर से कुल 2 किलोमीटर दूर है, लाल चौक से 1.5 किलोमीटर, लेकिन हालत ये है कि पानी नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है। हमने पैसे भी दिए थे CDF फंड से, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फंड से, वो पैसा इस्तेमाल करना नहीं आया। आज इसलिए मैं इन एरिया में आ रहा, खासकर ये जो एरिया है इनको बड़ी प्रॉब्लम है, बहनों को माओं को बड़ी कोफत उठानी पड़ती है। तो अब मुझे इन्होंने यहाँ अफसरों की मीटिंग भी ले ली और इन्होंने कहा 4-5 दिन में हम काम स्टार्ट करेंगे, ताकि इनकी जो सिविल इम्यूनिटीज़ है कम से कम वो उनको अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी कोई 15 लाख दिया है और 1 करोड़ रुपया बिजली सिस्टम ठीक करने के लिए दिया है, खासकर इस एरिया में, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। यहाँ इनको बिजली का सिस्टम ठीक रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए, तो इससे इनके मुश्किल आसान होंगी। अलहदगी पसंद जमातों तरफ जारी करना आमत एहतजाजी कैलेंडर मुताबिक कोर आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों श्रीनगर मज एहतजाज। या दौरान मुजाहरस पे बिहत मुजाहरीन अथन मज प्ले कार्ड हे सख्त नारे दिवान। अत मौका पे मुजाहरस मज शामिल कारकुनान मज सपदान इंसानी हकूकन हिंजन पामालियन पे ठाक लागनिच मंग करान। वादी मज कशीदा हालातन दौरान सरकारी तो गैर सरकारी स्कूल बंद रोजन बावजूद ये स्कूल इंतजामिया तरफ बचन निश स्कूल फीस दयो अथो वसूल करनस खिलाफ कशीर मज अक्सर लोगों तरफ एहतजाज करना आय। तत वन स्कूल इंतजामिया तरफ स्कूलन मज फरहम सपदन वाजन किताब द्रग मोल कन शिकायत त मौसूल सपदान। तथ सिलसिलस मज वोन कस्बे त्रालस मज अकिस गैर सरकारी स्कूलस मज प्राइमरी जमात मज परन वलिस बच सिंद वालिदन ज स्कूल इंतजामिया तरफ स्कूलस मज किताब फरहम करित द्रग मोल तिम कन यम किन तिमन वारियाह मुश्किलात व्यथरन पेवान। मसला ये है कि वहाँ से हमने किताबें लाई जो उन्होंने टाइप की हुई है किसी प्राइवेट पब्लिशर से, जो प्राइवेट स्कूल यहाँ पे हैं। मैं त्राल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरे कश्मीर में देखें, कश्मीर डिवीज़न में, या आप पूरे थ्रोट कश्मीर JNK देख लें, पूरे वैली में देख लें, तो ये लूट मार हो रहा है यहाँ पे। आप रिसेंटली देख लें, एक 120 करोड़ टर्नओवर हो रहा है इन प्राइवेट, मतलब ये जो किताबें भेज रहे हैं यहाँ से। तो मैं नईम अख्तर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है, मुझे लग रहा है जैसे वो खाली सर्कुलर्स निकाल रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं इन सब चीज़ों पे। यपर वोन अत मामलस मज कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चेयरमैन GN वारन ज तिमो किताब कन्न तो मल हेन के बापत अख पॉलिसी तरतीब दिसमज यस वनकस लीगल सेल निश जेर गौर छ। तहम वोन तिमो सरकारस तज अमे हवाले संजीदगी हुंद मुजाहिर करित बिन पट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनवन युथ बच्चन हिंदन वालिदन दरपेश मुश्किलातन हुंद अजाल सपदित हेके। जहाँ तक किताबें बेचने का ताल्लुक़ है, जैसा कि शिकायत की जा रही है, हमारा मानना ये है कि किताबों की मर्ज़ी पेरेंट की होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर वही है, ये पेरेंट की मर्ज़ी होनी चाहिए किताबें कहाँ से ले ले। हमने ऑलरेडी इस पे एक पॉलिसी बनाई है, वो लीगल सेल के पास है। उसमें हम सारे स्कूल वालों को बता रहे हैं कि वो किताबें बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल हों, जो किताबें वो प्रेस्क्राइब करें वो मार्केट में भी अवेलेबल हों। रहा ये कि एज ए फैसिलिटी के तौर पे, क्योंकि आप एक ही यार्ड स्टिक सारे स्कूलों के लिए नहीं लगा सकते हैं, पूरे वैली के जो स्कूल हैं कहीं पे इनएक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबल किताबें नहीं रहती हैं, तो उस ताल्लुक से एज ए फैसिलिटेशन अगर स्कूल अपने यहाँ भी किताबें पेरेंट्स के लिए अवेलेबल रखता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्कूल किताबों की ख़रीद फ़रोख्त में, सेल परचेज़ में इन्वॉल्व हो जाए।
स्कूलों को हम बिल्कुल वाज़ह कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी सेल परचेज में किताबों की किसी भी कीमत पे सेल में ना आए, बल्कि वो किताबें मार्केट में भी अवेलेबल हों ताकि पेरेंट्स को अपनी मर्ज़ी हो कि वो कहाँ से ख़रीदे। सरकार का रोल सिर्फ रेगुलेटरी की हद तक होना चाहिए, लेकिन सरकार में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो रेगुलेशन भी खुद बनाता है, पढ़ाता भी खुद ही है, एम्प्लॉयर भी वही है, फाइनेंसर भी वही है और उसके साथ रेगुलेशन भी वही करता है। ये रोल अलग अलग जो होने चाहिए। ज़रूरत इस चीज़ की है एक सेपरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो एजुकेशन के ताल्लुक से। नाजरीन खबर हंद सिलसिल रो जारी तमो तिजारती वक्फ पत सपदो तोह निश बेहाजिरी खदमत। For mental, physical and spiritual development, Iqbal Islamia Mission High School, pioneers of new generation with modern architecture, building, spacious AC classrooms, high-tech laboratories and rich library with CCTV surveillance. Islamic studies besides academics by experienced faculty. Iqbal Islamia Mission High School, Karal Sangri, Brain Nishat, Srinagar. दीनी और मुरवजह तालीम का मुनफरिद और बेहतरीन तालीमी इदारा SSM सर सईद मिशन स्कूल, नूरबाग, शाहीन मोहल्ला, श्रीनगर, जहाँ पे प्री नर्सरी से 8वीं जमात के लिए दाखिला खुला है। दाखिला फॉर्म आप दफ्तरी औकात के दौरान स्कूल से हासिल कर सकते हैं। राबिता करने के लिए इन फोन नंबरात पे फोन करें 9419880206, 9592